अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली दो वीडियोस में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो महफूज सरमायाकारी के मौक़े हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे की जा सकती है, सरमायाकारी के वो मौक़े क्या हैं और उनमें क्या पोटेंशियल है, क्या उनका रिटर्न है। तो आज की वीडियो में मैं आज को आपको बताऊंगा कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पाकिस्तान में आप किस एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। जी, इस वीडियो को देखने से पहले ऐसे अहबाब जिन्होंने मेरी पहली वीडियो जिसमें टाइटल था वाई टू इन्वेस्ट एंड इट्स नीड इम्पोर्टेंस, ये अगर नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को एक दफ़ा गो थ्रू करें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये पुरानी इस वीडियो के साथ लिंक्ड है। फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रॉपर तरीके से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दिस, प्लीज़ वॉच दिस नाउ बाय क्लिकिंग द वीडियो लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने पुरानी वीडियो का, पिछली वीडियो का, लास्ट वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने के से पहले। जी तो जनाब, बात करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ सरमायाकारी की जाए। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हजरात इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश रखते हैं उनको सबसे पहले एक थोड़ा सा होमवर्क देखना है, करना है, अपने आप को सेल्फ एवेलुएट करना है। जिस तरह हम लोग कमेटी डालते हैं अक्सर घरों में, शॉप्स में, ऑफिसेज में, एक बड़ा कमेटी का कल्चर है पाकिस्तान में। इसी तरह उस कल्चर में कमेटी डालने के लिए हर एक कमेटी डालने वाले मेंबर के एक सर्टन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस कमेटी की रकम से वो क्या करना चाह रहा है। सिमिलरली जब आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले आप सोचें, समझें, अपने आप को वैल्यूएट करें। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड योर गोल्स। आपके गोल्स क्या हैं, फिर इसके बाद आपको उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, यानी रकम की कितनी ज़रूरत और कब कब ज़रूरत है, टाइम हाइराइजन भी है इसके साथ कि कितने कितने अरसे में आपको रकम की किस तरीके से ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पे रिस्क टॉलरेंस है। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें अच्छे खासे चांसेस भी हैं ग्रो करने के, मगर इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड भी है। तो रिस्क टॉलरेंस को भी आपने एवेल्यूएट करना है कि आप कितना जो रिस्क फैक्टर है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तमाम लोगों के जो हैं वो गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब ये चीज़ें आप फिगर आउट कर लेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो बनाने में एक तो आसानी होगी और दूसरा फोकस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, जिससे आप सिर्फ अपने उन गोल्स, ऑब्जेक्ट, फाइनेंशियल नीड्स और टाइम हॉराइजन के मुताबिक जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से मेरा मतलब, आपके जो गोल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका गोल ये हो सकता है कि जनाब आपने पैसे इकट्ठे कर रहे हो फॉर ए कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान, कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाए। दूसरे नंबर पे ये है कि हायर एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए भी आप अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। या फिर ये मौजूदा दौर में जो है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के साथ आप लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं टू बीट द इन्फ्लेशन, महंगाई का मुकाबला करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हों तो आप अपनी नीड को समझें, अपने गोल्स को, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। और दूसरे नंबर पे रिस्क टॉलरेंस है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व रिस्क इन वन वे और अनदर। हाउ मच ऑफ द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन यू टॉलरेट। आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सर्टन आपको एक रेड लाइन, आप स्टॉप लॉस डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यार इससे नीचे का मैं जो लॉस है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली आप ने डिफ़ाइन कर लेना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इसके लिए हमेशा
हकीकत में अपनी जो है वो फैक्ट्स को इकट्ठा करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके मुताबिक बनाएं, और आपकी जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, एबिलिटी है, यानी जितनी का आपकी पसली है सादा लफ्ज़ों में, तो उसको उसके मुताबिक ही आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की सारी प्लानिंग है उसमें रिस्क फैक्टर को ज़रूर कंसिडर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो आप मार्केट डिक्लाइन होने की सूरत में पैनिक करके अपना नुकसान कर सकते हैं, जो कि एक गलत डिसीजन होगा, और गलत डिसीजन हमेशा नुकसान ही देता है। योर रिस्क टॉलरेंसेस डिपेंड ऑन व्हाट व्हेन यू नीड द मनी। और दूसरा यही है कि रिस्क टॉलरेंस में आपका जो टाइम फैक्टर है वो भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपको पैसे की कब ज़रूरत है। टाइम हॉराइजन की बात करते हैं। योर इन्वेस्टमेंट्स should match the time horizon during which you will need the money. You may have heard about day trades who buy and sell stocks on a daily basis, sometimes winning and other times losing money. This may be fine for professional but never a good idea for the average investor. अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो डे ट्रेड के ऊपर, जिस तरह आजकल T20 का ज़्यादा ट्रेंड है, वहाँ पे ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक डे ट्रेड होता है कि आज ही आपने माल लिया और आज आपने बेच दिया। इसमें फ़ायदा भी बड़ा है, और इसमें दूसरी तरफ जब फ़ायदा ज़्यादा है तो नुकसान भी इसमें अच्छा खासा हो जाता है। तो नए इन्वेस्टर्स को, बिगनर्स को तो हाईली रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा जो डे ट्रेड है उसके साय से भी दूर रहें, हमेशा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान करें। जी तो दोस्तों, हम लोग तो स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें अगर आप देखें कि अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बिज़ी हैं, आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट को चूज़ करना चाह रहे हैं कि जिसमें आपको एफर्ट ना करनी पड़े, आपकी पार्टिसिपेशन एज ए एक्टिव जो इन्वेस्टर है वो उसकी ज़रूरत ना हो, और ना ही रेगुलर फॉलो अप या काम करने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आप हजरात के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जो है उसमें आप समझ गए होंगे रिस्क भी हैं, बट दे आल्सो प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स एंड हाईएस्ट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जहाँ पे हाई रिस्क है वहाँ पे ये टाइमली प्रूव्ड है कि स्टॉक मार्केट ने ही दूसरे तमाम जो एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, सरमायाकारी के, जितने भी दूसरे ऑप्शंस हैं उनमें सबसे बेहतर जो है वो रिटर्न दिए हैं, उसमें सबसे बेहतर जो है वो फ़ायदे भी दिए हैं इन्वेस्टर्स को। The Pakistani stock market has a long history of returning at extremely high rates of return in the boom time and burst time. टाइम गुड और बैड इकॉनमी का चलता रहता है, बट ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने तमाम किस्म की सिचुएशंस में हमेशा अच्छे और हाई रिटर्न जो हैं वो दिए हैं इन्वेस्टर्स को। रिस्क तो होता है मार्केट में टू दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। स्टॉक्स रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट। आल्दो के स्टॉक मार्केट में ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तक ही महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में ये फिनोमेना माना जाता है कि ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें रिस्क, ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व होता है। बट इसके बावजूद जो है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में लोग सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी है वह स्टॉक मार्केट में करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में सबसे पहला कंसर्न इन्वेस्टर का यही होता है कि जो मैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जनाब स्टॉक मार्केट में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन जो है इसके रिटर्न आपको मिल सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो आपका कैपिटल गेन होता है, जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है अगर आपका ख़रीदे हुए शेयर की जो प्राइस है वो आप होती है। द प्राइस ऑफ द स्टॉक मार्केट विल गो अप और डाउन ओवर द टाइम। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो इसी तरह किसी ख़ास कंपनी की जो प्राइसेस हैं वो जैसे ऊपर जाती हैं वो नीचे भी आती हैं, अप एंड डाउन प्राइसेस होती रहती हैं। वहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टर्स के लिए कि आप डाउन प्राइसेस के ऊपर उसको बाय कर लेते हैं, जैसे वो अप जाती है आप उसको सेल आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको
चांस होता है कि आपकी जो कंपनी जिस शेयर्स को आपने बाय किया जिस प्राइस पे उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट पे उसको बेच के तो प्रॉफिट को रियलाइज़ कर सकते हैं इंक्रीज प्राइस की सूरत में। दूसरे नंबर पे डिविडेंड इनकम है। डिविडेंट हर कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अपना बिजनेस रन करती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो डेफिनेटली वो शो करती हैं अपनी सालाना क्वार्टरली या 6 मंथली रिपोर्ट्स में। तो कंपनीज जो प्रॉफिट शो करती हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड की मद में कुछ अमाउंट भी देती हैं, यानी इस प्रॉफिट में उनको शेयर देती हैं, उनका हिस्सा उनको देती हैं। मैनी कंपनीज पे आउट प्रॉफिट टू देयर शेयर होल्डर विच कंपनी अर्न इन 3, 6 और 12 मंथ। तो ये एक दूसरा उसका फ़ायदा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी कंपनीज में जो रेगुलर बेसिस के ऊपर डिविडेंड देती हैं तो वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी इंक्रीज इन प्राइस भी होती है, ये फ़ायदा मिल गया। डिविडेंड इनकम भी आती है, ये भी फ़ायदा मिल गया। और अक्सर जो कंपनीज़ हैं वो बोनस शेयर्स भी देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। लिस्टेड कंपनी में इशू बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी शेयर होल्डर्स इन ए सर्टन रेशो अदर दैन ए डिविडेंड। सर्टन रेशो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 1000 जिस शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं उसको मैं 100 शेयर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। तो ये बोनस शेयर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और शेयर जब उसके पास आते हैं तो उस वक्त मार्केट में जो उस शेयर की उस कंपनी की प्राइस होती है उसके मुताबिक उसको वो वैल्यू ऐड हो जाती है उसके पोर्टफोलियो में। जी ये एक स्लाइड मैंने अपनी पिछली वीडियो से दोबारा कॉपी की है थोड़ी सी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि पाकिस्तान में जो महफूज सरमायाकारी के मौक़े हैं जिनमें रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गवर्नमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स वगैरह वगैरह, इनका मैंने एक कंपैरिजन बनाया था एक टेबल में कि आप देख सकते हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, लिक्विडेशन इन्वेस्टमेंट और पैसिव और एक्टिव रोल एक इन्वेस्टर का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट आप देख सकते हैं कि इन तमाम एवेन्यू से सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली उसने 38% 2021 में हाईएस्ट रिटर्न पे बैक किया है टू इट्स इन्वेस्टमेंट। और इसमें सबसे खूबसूरत और बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, आप पैसिव ही रहें, अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें। बाकी सारा जो है स्टॉक मार्केट में जो आपका अकाउंट है, आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उसी से आपको रिटर्न मिल रहा है और आप अपनी जिस वक्त चाहें अपने उस पैसे को लाइक एन ATM मशीन ऑफ द बैंक यू कैन गेट योर मनी एट एनी टाइम ना, किसी वक्त भी आप सिर्फ 1 से 2 दिन के सेटलमेंट के ऊपर आप अपने जितने भी पैसे चाहें आप निकलवा सकते हैं। नीचे एक हिस्टोरिकल एसेट क्लास रिटर्न इन पाकिस्तान है 2011 से 2022 तक। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा है वो आपको रिटर्न दिया है, जैसे भी हालात थे आपके सामने सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का है, ये गवर्नमेंट की डेट सिक्योरिटियाँ जिस तरह नेक्स्ट टी बिल है, DSC SSC है 13.03%। दूसरे नंबर पे जो कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है यानी PSX स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ 11.92%, ये सेकंड हाईएस्ट रहा है रिटर्न देने में इसके इन्वेस्टर को। लास्ट पे अगर आप देखें तो इस दौरान जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी 7.94। तो जिन लोगों ने तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वो और जिन लोगों ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ख़रीदे, ये दो तो बिल्कुल टॉप पर है जो महंगाई थी उसको काउंटर करने में, उसका मुकाबला करने में। बाकी जो गोल्ड और DSC मार्केट, टी बिल्स और डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हैं जो पाकिस्तान बैंक्स के जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना उनके डिपॉजिट्स किसकी 5.34%। तो ये एक कंपैरिजन जो है चार्ट आपको क्लियरली बताता है कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कितना अच्छा जो रिटर्न है वो मिल सकता है। जी वाई टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, उसमें सबसे पहला फ़ायदा थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर ब्रीफिंग दे दूं। इन्वेस्टमेंट गेन्स होते हैं। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ दिस इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज़ दैट द इन्वेस्टर्स
get the chance to earn more money over the time if the stock market rises in the value. The prices of a particular stock can rise or fall. कि जैसे वक्त के साथ साथ किसी कंपनी की प्राइस ऊपर जाती है, उस कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, तो आपको उसके ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन मिलता है, यानी नफ़ा आपको मिलता है। आप जब उसको बेच देते हैं तो वो नफ़ा या गेन आप रियलाइज़ कर लेते हैं, वो आपके कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेस्टर्स हु हैव पुट देयर मनी इन स्टेबल कंपनीज विल सी प्रॉफिट ग्रोथ। डेफिनेटली जी, जो स्टेबल और अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो इन ग्रोथ को, इस ग्रोथ को एंजॉय करते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट गेन्स के। इसी तरह इन्वेस्टिंग इन सेवरल डिफरेंट स्टॉक्स विल हेल्प इन्वेस्टर टू बिल्ड देयर वेल्थ बाय लेवरेजिंग ग्रोथ इन मल्टीपल सेक्टर रिजल्टिंग इन द प्रॉफिट। किसी एक दो स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस तरह आपको ज़्यादा चांस मिलता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट गेंस जो है ना वो ले सकें, और आपका रिस्क फैक्टर जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट सेक्टर्स में, कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड की हुई हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर है उसमें तमाम बैंक्स हैं। इसके अलावा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें तमाम टेक्सटाइल की मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं सारी। ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इसी तरह दूसरे तमाम सेक्टर्स हैं। इसी तरह कोशिश करें कि जब भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो मल्टीपल शेयर्स और मल्टीपल सेक्टर्स में करें, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो जाए, उसका फ़ायदा आपको मिले। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको फौरी तौर पे लिक्विडिटी की फैसिलिटी होती है, कि आप स्टॉक्स को ऐसे ही समझें ये आपका लिक्विड एसेट ही है, आपके पास एक किस्म की आपका एक किस्म का कैश ही है। आपके पास अगर स्टॉक पड़ा है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो स्टॉक मार्केट में तो डेली ट्रेडिंग होती है, और डेली उसमें जो सेलर और बायर्स जो हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप अपने स्टॉक को किसी भी बायर को उसके रेट पे, मार्केट रेट पे जो आपको अच्छा रेट मिल रहा हो, उसको वहाँ पे सेल करके उसी वक्त 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है आप उस स्टॉक को इन कैश कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। इसलिए स्टॉक्स को लिक्विड एसेट्स भी कहा जाता है। इन स्टॉक्स it's much easier because there are several buyers and seller paying attention to a single stock। जो मैं बता चुका हूँ कि ये बहुत इजी है आपको अपना माल बेचना। स्टॉक, रियल स्टेट में अगर आप अपनी कोई एसेट को बेचना चाहें तो उसके लिए यू हैव टू वेट, यू हैव टू फाइंड आउट द बाय रीज़नेबल प्राइस जो आपको ऑफ़र कर रहा हो। तो ये एक बुनियादी फ़ायदा है जो स्टॉक मार्केट है उसमें लिक्विडिटी का दूसरे तमाम इन्वेस्टिंग एवेन्यू से। तीसरे नंबर पे रेगुलर इनकम जो है उसमें एक डिविडेंड बड़ी अच्छी रिटर्न है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, कि आपको कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप उस डिविडेंड को एंजॉय कर सकते हैं। वो आपको पे करती हैं क्वार्टरली बेसिस पे भी, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस के ऊपर भी डिविडेंड आपको मिलता रहता है अगर आपने डिविडेंड यील्डिंग के स्टॉक्स जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की हो। नो मैटर स्टॉक हैज़ लॉस्ट और इट्स वैल्यू और रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम दी स्टॉक्स, द डिविडेंड पेमेंट विल अराइव। इससे कोई गर्ज नहीं होती समटाइम्स के कंपनी प्रॉफिट शो कर रही हो या वो लॉस में हो। कुछ कंपनीज अच्छे स्टॉक्स रहते हैं कि वो बड़े रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो डिविडेंड पे करते रहते हैं, उनके बैंक अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफ़र करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग जितनी उनके पास उस शेयर्स की होती है, जितनी क्वांटिटी में वो शेयर पड़ा होता है। डिविडेंड इनकम कैन हेल्प एन इन्वेस्टर टू फंड ए रिटायरमेंट और पे फॉर अनदर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो देयर पोर्टफोलियो। अब डिविडेंड इनकम उसमें आपको फ़ायदा ये भी होता है कि आप एज ए रिटायरमेंट के बाद एज ए फंड आप उसको किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसी डिविडेंड को दोबारा री इन्वेस्ट करके आप मज़ीद अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है उसके इन्वेस्टर्स को ये भी चांस होता है कि कुछ कंपनी डिविडेंड के साथ साथ जो है बोनस शेयर्स भी अनाउंस करती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं।
और उन शेयर्स को जो अपने इन्वेस्टर्स को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करती हैं। डेफिनेटली जब वो शेयर्स किसी इन्वेस्टर के पास आते हैं सर्टन परसेंटेज के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 शेयर के ऊपर कोई कंपनी कहती है कि हमने 100 क्वांटिटी के जो शेयर्स हैं वो डिविडेंड दे रहे हैं, तो उसके पास 100 शेयर जो हैं वो 1000 शेयर के साथ ऐड अप हो जाएंगे, 1100 शेयर हो जाएंगे, और उनको जो प्राइस ऐड होगी करंट मार्केट के शेयर्स की, तो वो डेफिनेटली उसके पोर्टफोलियो में ग्रोथ होगी, उसका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसके पोर्टफोलियो की। तो ये एक बोनस शेयर्स का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। एक और चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में राइट शेयर। कुछ कंपनीज होती हैं वो अक्सर जो हैं अपने इन्वेस्टर्स को राइट शेयर डिस्काउंटेड, ये राइट शेयर फ्री नहीं होती है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करती हैं, ये ऑफ़र करती हैं। और ये शेयर होल्डर्स की एग्रीमेंट के डिस्टिंक्शन पे होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। 10 रुपये का शेयर अगर आपके पास पड़ा है तो उसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस राइट शेयर की कंपनी आपको देती है शायद 2-3 रुपये 4 रुपये पे हो। तो ये भी एक इसमें एडवांटेज होता है कि राइट शेयर आप लेके उसको रेगुलर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेगुलर मार्केट में आपके नॉर्मल शेयर्स में। तो ये भी आपके पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है राइट शेयर की इनकॉर्पोरेशन आपके रेगुलर शेयर। जी, जैसा कि पहले भी मैं 1-2 दफ़ा बता चुका हूँ कि हायर रिटर्न्स ओवर द शॉर्ट टर्म के स्टॉक मार्केट दुनिया में एक वाहद ऐसा एवेन्यू है जिसमें थोड़े से अरसे में आप बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। और ये मिल सकता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी ये हो चुका है और बार बार हो चुका हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट्स में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा हो सकता भी है कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे कई एग्जांपल्स ऐसी हैं, लोगों ने इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करके और विद इन वीक्स जो है उनको करोड़ों रुपयों में कन्वर्ट किया है। ये इस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक गोल्डन हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की। जी, पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो उसका कंसर्न 3 चीज़ों से होता है। एक तो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, दूसरे नंबर पे कितना रिस्क होता है, और तीसरे नंबर पे क्या सिक्योरिटी है उसकी इन्वेस्टमेंट की। तो जनाब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में का जो इन्वेस्टर है उसकी सिक्योरिटी ये है कि जिस तरह बैंक में आपका अकाउंट ओपन होता है और तो आपकी सिक्योरिटी उस अकाउंट के में पड़े हुए पैसों की जो सिक्योरिटी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करता है, वो देता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो तमाम कंपनीज़ को रेगुलेट करता है, तमाम कंपनीज़ को रजिस्टर करता है, तमाम कंपनीज़ को ऑडिट करता है, उनके लाइसेंस देता भी है और लाइसेंस कैंसिल भी करता है। द स्टॉक मार्केट ऑफ द पाकिस्तान इज़ रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ द पाकिस्तान। जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की वो भी SECP के ज़रिए रेगुलेट की जाती है। SECP इसको रेगुलेट करता है, उस पर नज़र रखता है, उसको मॉनिटर करता है। SECP is majorly responsible for regulating the stock exchange, its development and mainly protecting the rights of the all share। जो मैं आपको बात कर रहा था कि तमाम जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है SECP। लिहाजा आपका जो पैसा स्टॉक मार्केट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ़ होती है, साउंड होती है और वो प्रोटेक्टेड होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। When an investor puts money in the various financial products on the stock market, जब कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की डिफरेंट किस्म के शेयर्स बाय करता है और उसके बाद उसके जो इंटरेस्ट हैं वो तमाम के तमाम जो इंटरेस्ट हैं वो सारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जो एक SECP का कानूनी एक फ्रेमवर्क, कानूनी एक तरीक़ाकार है, उसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है कानूनी तौर पे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेड डाउन बाय द SECP। उसके बाद दिस हेल्प्स देम इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द सेवरल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बाय द कंपनी। जब SECP उनको प्रोटेक्शन दे देता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो इस तरह जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो उनका रिस्क जो है वो
कम होने में काफ़ी मावन साबित होती है इस किस्म की प्रोटेक्शन। और दूसरे नंबर पे वो काफ़ी सारी जो नाम नहाद फ्रॉड और स्कैम पे मबनी कंपनीज़ हैं उनके हत्थे चढ़ने से बच जाते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए या कोई सवाल है आपका तो उसके लिए राइट साइड पे ये QR कोड है, जिसको आप व्हाट्सएप पे स्कैन करके तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी मालूमात मज़ीद हमसे जान सकते हैं।